हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप पीटीईटी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जीके भाई क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि बिना कोई देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपका कोई किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से, जिसकी मैं लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक तो ये अपनी आज दूसरी क्लास है, पहले क्लास ले ली थी तो इस सीरीज के अंदर हमने कहा 30 तक प्रश्न किए थे। 30 तक प्रश्न, आज प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31, शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? प्रेरणा स्रोत, बी मनोरंजन, सी भय का कारण, डी समय व्यतीत करने का साधन। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न करते समय आपको स्वयं को शिक्षक बन के आंसर देना है। अगर आप शिक्षक बन के आंसर दोगे तभी आपके सही होगा। क्लियर? दूसरी बात आपको याद रखनी, जो भी नकारात्मक ऑप्शन होते हैं उसको आप काट दो, क्योंकि वह नहीं हो सकता। तो इसमें नकारात्मक देखो, एक तो है सी भय का कारण, इसको भी काट दो आप। समय व्यतीत करने का साधन, ये भी आप काट दो। अब दो है ए और बी, इनमें से इसका आंसर होगा। तो क्या बोले, शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? तो मनोरंजन तो नहीं, आपको इसका आंसर देना है ए प्रेरणा स्रोत। भाई शिक्षक से बच्चों को प्रेरणा ही तो मिलती है, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं ये तो मनोरंजन करवाने के लिए आए। ठीक है, आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए रुचि, बी दंड, काट दो इसको, सी प्रतियोगिता, या डी परीक्षा। तो बताओ। देखो, हम इसके राइट आंसर की बात ये ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी चाहे हमें कुछ भी सीखना हो तो उसके लिए हमारी रुचि महत्वपूर्ण होगी। अगर हमारी रुचि नहीं होगी उस कार्य को करने में हमारी रुचि नहीं होगी ना, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा और नहीं वो परिपूर्ण होगा। इसलिए हमें कोई भी कुछ भी सीखना हो या कुछ भी करना हो तो इसके लिए हमारी रुचि होनी चाहिए। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, शिक्षक को विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक को विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति कैसा होना चाहिए? संवेदनशील, बी कठोर, सी उदासीन, डी क्रोधित। तो जो नकारात्मक बातें करें उसको कठोर भी काट दो, उदासीन भी काट दो, क्रोधित भी काट दो। तो पीछे कौन रहा? संवेदनशील। तो इसको तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संवेदनशील। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? केवल रोजगार, केवल परीक्षा, या फिर व्यक्तित्व का विकास, या फिर केवल ज्ञान अर्जन करना? तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है। अगर हम बात करें कि सिर्फ केवल रोजगार के लिए शिक्षा अर्जित करना नहीं, क्या केवल परीक्षा के लिए नहीं, केवल ज्ञान अर्जन के नहीं, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। किसका? व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। तो आपको सी याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ। वही आप स्वयं शिक्षक बनने वाले हो, आपकी स्कूल में आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा कमजोर है तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे दंड दोगे, या फिर उससे अलग बैठाना चाहिए, या विशेष सहायता देनी चाहिए, या फिर अनदेखा करना चाहिए? आपको अनदेखा कभी नहीं करना है, ठीक है? और उसे दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उससे अलग बैठाना नहीं बैठाना है अलग। हमें तो उसको
साथ में बिठा के विशेष सहायता प्रदान करनी, सी इसका राइट आंसर होगा, विशेष सहायता देनी। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? ए धैर्य, बी क्रोध, सी कठोरता, डी पक्षपात। तो नेगेटिव पहले काट लो, क्रोध को भी काट लो, कठोरता को भी काट लो, पक्षपात को भी काट लो। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं धैर्य, उनका करेक्ट आंसर है धैर्य, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध कैसे होना चाहिए? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए? भयपूर्ण, डरावना, नहीं। बी औपचारिक, नहीं। सहयोगात्मक या फिर कठोर, तो सहयोगात्मक, सी। जिन्होंने भी सी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न तो जितना आप सोच समझ के करोगे उतना ही राइट होगे, जल्दबाजी में राइट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पढ़ा और राइट गलत राइट, ऐसा नहीं करना, आपको समझ के आंसर दोगे तभी राइट होगा। प्रश्न संख्या 38, विद्यार्थियों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? विद्यार्थियों को अनुशासन विकसित करना है तो आप क्या दंड देंगे? नहीं देना है। प्रेरणा और उदाहरण, ये ठीक है। चेतावनी देंगे? नहीं। कि अनुशासन में रहना, नहीं तो पिटूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। कठोर नियम, नहीं। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बी, आपको याद रखना, प्रेरणा और उदाहरण। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, शिक्षा से व्यक्ति में क्या विकसित होता है? शिक्षा से केवल ज्ञान, या फिर केवल कौशल, या सी सामाजिक एवं नैतिक गुण, या डी केवल अनुशासन। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो, देखता हूँ। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है सामाजिक एवं नैतिक गुण होता है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए? ए भययुक्त नहीं बनाना है, तनावपूर्ण नहीं बनाना है, आनंदमय एवं प्रेरणादायक, या फिर कठोर, नहीं। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है आनंदमय एवं प्रेरणादायक माहौल बनाना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, बालक के विकास में विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है? ए सीमित, या महत्वपूर्ण, या सी नगण्य, डी केवल औपचारिक। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके बालक के विकास में विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका मानूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों को क्या सिखाता है? केवल पाठ्यक्रम, बी जीवन मूल्य, या केवल अनुशासन, या डी प्रतियोगिता। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है। अगर हम एक आदर्श शिक्षक की बात करें तो जीवन मूल्य है, क्या सिखाता है? जीवन मूल्य है। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है जीवन मूल्य, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शिक्षक को दबाना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, दंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए रटना, या फिर अनुभव, या दंड, या परीक्षा। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है।
देखो सिर्फ रटने से काम नहीं बनता, दंड को काट दो। सीखने का माध्यम सिर्फ परीक्षा ही नहीं है, तो आपको अनुभव क्या याद रखना है, अनुभव बी। जिन्होंने भी बी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45 है, शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है। ए सकारात्मक रूप से, बी नकारात्मक रूप से, सी दोनों प्रकार से, या कोई प्रभाव नहीं। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है। अगर हम राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा। दोनों प्रकार से मतलब शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है। केवल पाठ पढ़ाना नहीं, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं, ठीक है, परीक्षा लेना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, आप याद रखना है। देखो कमेंट किया करें, जितना आप आंसर दोगे ना उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ अगर आप आंसर दोगे ना कमेंट में, तो इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं बनता, इसलिए जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं समझ के उसके आंसर दिया करो। कुछ विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। बढ़ते आगे, प्रश्न संख्या 47 है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ए आलोचना करना, बी तुलना करना, सी प्रोत्साहन देना, डी दंड देना। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। देखो विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाने का आलोचना नहीं करनी है, हमें तुलना भी नहीं करनी है कि ये बच्चा होशियार है तू कमज़ोर है, ऐसा नहीं करना है। प्रोत्साहन दो बिल्कुल, दंड नहीं देना है दंड। तो सी आंसर है, जिन्होंने भी सी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है प्रोत्साहन देना, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है। ए भय नहीं, रुचि एवं सहभागिता, ठीक है, कठोर अनुशासन नहीं देना है। तो अपना आंसर होगा बी और डी में से। तो बताओ, तो हम इसके राइट आंसर की बात करते, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर रुचि एवं सहभागिता, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ए पक्षपातपूर्ण नहीं रखना है, मित्रवत एवं निष्पक्ष, ये ठीक है, कठोर नहीं रखना है, उदासीन नहीं रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है मित्रवत एवं निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। केवल नौकरी दिलाना नहीं, केवल ज्ञान देना नहीं, के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं। हम इसके राइट आंसर की बात करते, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, यदि विद्यार्थी कक्षा में गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे अपमानित करना चाहिए, कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान रखना। दंड देना चाहिए, नहीं देना है। समझा कर सुधारना चाहिए, या विद्यालय से नहीं निकालना है। तो सी ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया उनका करेक्ट आंसर है समझा कर सुधारना चाहिए। आ गए समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52, एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है। कठोरता नहीं, नकारात्मक काट लो पहले। विद्यार्थी की सफलता, ठीक है। अधिग्रह कार्य नहीं देना है, अनुशासन, ठीक है। तो बी और डी में से बताओ जिन, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है
विद्यार्थी की सफलता आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी प्रधानाचार्य, डी अभिभावक। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है। देखो, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? अब बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। शिक्षा में बी, जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी की भूमिका होती है। आ गए समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जब विद्यार्थी सक्रिय हो, ठीक है, जब दंड मिले नहीं देना है, जब परीक्षा हो, ठीक है, जब अनुशासन कठोर नहीं। हमें नकारात्मक तो आंसर राइट करना ही नहीं है। तो जब अब हम सी और ए में से ज़्यादा देखें तो आपके ए ज़्यादा होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी सक्रिय होगा ना, जब विद्यार्थी पढ़ने में सक्रिय होगा तो अपना आप सीखेगा, जब विद्यार्थी सक्रिय हो। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए? शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए? ए उपेक्षापूर्ण, बी, इसको काट दो, सहनशील एवं सकारात्मक, ठीक है, कठोर, इसको भी काट लो, क्रोधित नहीं। तो बी ज़्यादा राइट होगा। बी, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सहनशील एवं सकारात्मक, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56, बालक का सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ए विद्यालय से, बी समाज से, सी परिवार से, डी मित्र समूह से। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है परिवार, आपको याद रखना है, क्योंकि बालक का सामाजिक विकास, क्योंकि बालक सबसे पहले परिवार में रहता है, ठीक है, परिवार के बाद समाज में आएगा, फिर विद्यालय में, ये सब अलग है, ठीक है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57, शिक्षा व्यक्ति में किसका विकास करती है? केवल बुद्धि का, केवल कौशल का, ज्ञान कौशल एवं दृष्टिकोण का, या फिर केवल अनुशासन का? तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट किया करो। देखो, हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान का भी विकास करती है, कौशल का भी करती है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? ए भययुक्त कभी नहीं बनाना है, तनावपूर्ण नहीं बनाना है, कठोर नहीं बनाना, आपको सहयोगात्मक एवं प्रेरणादायक वातावरण बनाना है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59, विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा का विकास कैसे किया जा सकता है? ए दंड से नहीं देना है, उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है, केवल भाषण देकर नहीं, प्रतियोगिता से। तो हम ज़्यादा अगर हम राइट आंसर की बात करें तो बी, उदाहरण प्रस्तुत करना में क्या, महान व्यक्तियों के। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60, एक सफल शिक्षक वही है जो अधिक गृह कार्य दे नहीं देना है, विद्यार्थी को प्रेरित करे, ठीक है, कठोर अनुशासन नहीं रखना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना ही। तो हमें जो राइट आंसर जिन्होंने दिया है ना वो बी करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला शिक्षक होता है ना, वही एक सफल शिक्षक होता है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज अपने यहीं तक प्रश्न थे। आज हमने इस क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 31 से लगा के 60 तक प्रश्न हमने किए, यानी कि हमने इस दूसरी क्लास के अंदर हमने पूरे 30 प्रश्न किए। तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि आपके कितने राइट हुए, और क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा हो। जो भी पीटीटी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास से पहुंचा दो ताकि उनको भी परीक्षा में फ़ायदा हो।
अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से, जिसकी मैं लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।